Good morning, students. Today we will start with macro environment. It consists of larger societal force that affect all the actors in company's micro environment, namely the demographic, economic, natural, technological, political, and cultural forces. They are also known as societal environment. The societal environment include general forces that do not directly touch or short run activities of the organization but that can and often do influence its long run decisions. तो इसका मतलब ये है कि इनमें वो जनरल फोर्सेस आती हैं जो डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस करते बट लॉन्ग रन के लिए ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगे 3 फैक्टर्स: इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, फॉर एग्जांपल the nature of the economy, the stage of development of the economy, economic resources, the level of income, the distribution of income and assets, etc., are among the very important determinants of business strategy. तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, कंडीशन है, वो कैसी है, कितनी इनकम आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। कई बार ऐसे होता है गरीब इंसान और गरीब हो ही जा रहा है, अमीर और अमीर हो ही जा रहा है। तो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी देखनी पड़ेगी कि कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है या कैसी इकोनॉमी है। इन डेवलपिंग कंट्री द लो इनकम में बी द रीजन फॉर वेरी लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएंगी इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम। Economic policy: some types or categories of business are favorably affected by government policy, some adversely affected, while it is neutral to some others. Example: a restrictive import policy may greatly help the competing industries, while a liberalization of the import policy may create difficulties for such industries. इसका मतलब है कि अगर इंपोर्ट पॉलिसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी तो इजी होगा इंपोर्ट करना प्रोडक्ट्स को। अगर एकदम से ये इंपोर्ट पॉलिसी से जो रिस्ट्रिक्शंस है ये हटा दी गई तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी कुछ इंडस्ट्रीज़ को। तो इसी कारण किसी किसी इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट अपना पूरा होल्ड रखती है या थोड़ा बहुत 40 या 50% होल्ड ज़रूर रखती है। Next is economic system. The scope of the private business depends on the economic system. The freedom of private enterprise is greatest in the free market economy. तो ये आपको पता लग ही गया कि इसमें ज़्यादा बात हो रही है कि प्राइवेट बिजनेस तभी प्रॉस्पर कर पाएगा अगर वहाँ पे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो थोड़ा फ्री हो, ओपन हो। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट एनवायरनमेंट. It has close relationship with the economic system and economic policy. In many countries, regulations to protect consumer interest have become stronger. ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसी का पॉलिटिकल और गवर्नमेंट एनवायरनमेंट के साथ बहुत क्लोज रिलेशन होता है क्योंकि वो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, उसके बेसिस पे ही इकोनॉमिक सिस्टम सेट होता है। In many countries, regulations to protect consumer interest have become stronger. तो क्या होता है कि कहीं कहीं जगह पे ऐसे है कि अब जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस और रूल्स हैं जो हर एक कंट्री ने फॉलो करने शुरू किए हैं। Some governments specify certain standards for the product to be marketed in the country. Some even prohibit the marketing of certain product. तो क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, जैसे अल्कोहल वगैरह है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं। तो कई कई पे प्रोहिबिट भी किया होता है, जैसे सिगरेट एंड ऑल, ये
इन चीज़ों को मना करते हैं बट स्टिल पीपल कंज्यूम। देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है। In India, advertisement of alcoholic product is prohibited and the packages must carry injurious to health warnings. Next is socio-culture environment. इसके major factors होते हैं the buying and consumption habits of people, their language, belief and values, custom and traditions, traits, taste and preferences, education. तो कल्चर मेनली हमारा डिपेंड किस पे होता है, हमारे जो जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे संस्कार हैं, हम जो अपने पूर्वजों से सीखते हैं, ठीक है। और बाकी लोगों की लाइकिंग, वो क्या खाना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादा लोग वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, Nestle brew a very large variety of instant coffee to satisfy different national taste. ऐसे क्या होता है कि जैसे हमारे कल्चर और हैबिट्स हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेरियन खाते हैं, तो मैकडी वालों ने यहाँ पे आके क्या शुरू किया, वेज बर्गर स्टार्ट कर दिया। Next is color. Blue, feminine and warm in Holland, but masculine and cold in Sweden. अब blue color को feminine समझा जाता है हॉलैंड में, but masculine समझा जाता है स्वीडन में। ऐसे green is favorite in Muslim world, but green represent illness in Malaysia. Red is popular in communist countries, but represent disaster in Africa. White, death and mourning in China and Korea, but it expresses happiness in some countries. ठीक है, तो कोई चीज़ जो हमारे कल्चर में है वो वहाँ कुछ डिफरेंट हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ये होता है बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड। डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन। तो इसके मेन फैक्टर्स होते हैं साइज, ग्रोथ रेट, एज कॉम्पोजिशन, सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, फैमिली साइज, एजुकेशन लेवल, इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि ये किसके बेस पे होता है, एज पे, और पॉपुलेशन में कितने मेल्स फीमेल्स हैं, फैमिली का साइज कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, कितने पढ़े लिखे हैं लोग, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स इन यूएसए हैव अफेक्टेड द डिमांड फॉर बेबी प्रोडक्ट्स. So Johnson and Johnson's repositioned their products like baby shampoo and baby oil to the adult segment, particularly to females. क्या हुआ कि बहुत सारे जो बेबीज़ हैं उन जैसे बर्थ रेट कम हो गया, तो उससे क्या हुआ, जो जॉनसन एंड जॉनसन है उनको लॉस होना शुरू हो गया क्योंकि उनके प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एडल्ट लोगों के लिए प्रोडक्ट्स निकालने शुरू कर दिए ताकि वो टारगेट कर सके अपनी मार्केट को। तो उनमें बेसिकली उन्होंने फीमेल्स को टारगेट किया पहले। Next is physical and technological environment. Business prospect demand availability of certain physical facilities. Example, demand for electrical appliances is affected by the extent of electrification and reliability of power supply. तो कुछ facilities होने चाहिए तभी हम आगे काम कर पाएंगे. Demand for LPG stove depend on growth rate of gas connection. Differing technological environment of different markets may call for product modification. Many appliances are designed for 110 volt in USA. They should be converted for 240 volts in India. तो जो 110 है USA में उनको 240 में कन्वर्ट किया जाता है इंडिया में. और भी टेक्नोलॉजिकल development may increase or decrease the demand for some existing products. ठीक है, example, voltage stabilizer help increase in the sale of electrical appliances in market characterized by frequent voltage fluctuation. Introduction of TV, refrigerator, etc. with inbuilt stabilizer affect the demand for voltage stabilizer. अब क्या होता है, पहले stabilizer अलग लगाना पड़ता था, अब ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है
हमारे जो फ्रिजेस हैं या फिर एयर कंडीशनर्स में। Next is international environment, particularly important for the industries directly depending upon imports or exports and import competing industries. Recession, economic boom, liberalization, जैसे आपको पता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट डाउन हो जाती है तो रिसेशन आ जाता है, अगर अच्छा सिचुएशन है तो इकोनॉमिक बूम रहेगा। लिबरलाइजेशन इज प्राइवेटाइजेशन, कि अगर लिबरलाइज्ड होगा तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती गवर्नमेंट की। मेजर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैव देयर spread effect on domestic business. Example, oil price hikes increase the cost of production and prices of certain products such as synthetic fibers, fertilizers. So usually the demand for natural fibers and manures increased. क्योंकि जैसे ही ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा तो सिंथेटिक फाइबर्स का भी प्राइस इंक्रीज होगा, जिससे क्या हुआ कि मैन्योर्स जो नेचुरली फाइबर्स हैं उनका प्राइस या उनकी डिमांड बढ़ गई। तो आई होप आपको ये इन्वायरमेंट क्लियर हो, ठीक है जी। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।